हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 जीबी बोर्ड परीक्षा की चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय में आपका ये जो क्लास चल रही है इस पर आपका स्वागत है। इससे पहले भी हम जो है इस वीडियो सीरीज़ के अंदर बोर्ड परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा चुके हैं। 3 पार्ट इसके अभी तक आ चुके हैं। पहले पार्ट के अंदर उसमें आपके सभी महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में और लिखा गया है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके जो है अगले भी आने वाले हैं और वीडियोस में आने वाले हैं, तो आप जो है इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए और उनकी बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। पहला है ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 45 डिग्री, सी बराबर 60 डिग्री, डी बराबर ये जो है आपका डी है आपका 90 डिग्री। ए 30 डिग्री है, बी 45, सी 60 और डी है आपका 90 डिग्री। अब इसको आप किस तरीके से याद करेंगे थीटा का मान, देखिएगा ज़रा। यह है आपका सेक थीटा बराबर ये है 2। अब आपको एक टेबल बताई गई थी, उसमें उस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है। अब यहाँ से देखिएगा, सेक थीटा बराबर 2 है, तो आपको ये देखना है कि सेक में 2 किसका मान होता है। सेक 0 का मान होता है, सेक 30 का मान होता है, सेक 60 का मान होता है, सेक 45 का या सेक 90 का मान होता है। तो आप ये जानते हैं कि सेक 60 का मान होता है 2, तो आप लिखेंगे सेक थीटा बराबर सेक 60 डिग्री। ये जो सेक में 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, तो ये सेक से गया हुआ ख़त्म सेक, और ये आ गया थीटा बराबर 60 डिग्री। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो गया आपका बी सही। अगर आपने वो टेबल याद नहीं की है त्रिकोणमितीय अनुपात के मान वाली, तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनको याद करना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पार्ट 1 के अंदर सभी पूरी की पूरी सभी के सभी जो फॉर्मूले हैं उनको बताया गया है, और इस टेबल को याद रखने का तरीका और इसको बनाने का तरीका भी आपको बताया गया है। ठीक है, इसको नोट करिएगा आप। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्यापित होता है जबकि a बराबर है। यहाँ पर आपको साइन 2a बराबर 2 साइन a दिया गया है और आपको a का मान ज्ञात करना है। ए ऑप्शन है 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, डी ऑप्शन है 60 डिग्री। तो यहाँ से आपका दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a। मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर बताया था साइन 2a का सूत्र जो कि होता है 2 साइन a कोस a बराबर आ जाएगा आपका 2 साइन a। ठीक है, साइन 2a का सूत्र होता है आपका 2 साइन a कोस a। तो यहां से आपका आ जाएगा कोस a बराबर 2 साइन a, ये इधर मल्टीप्लाई का 2 साइन a, ये गया अपोन में 2 साइन a। 2 साइन a से 2 साइन a कटा एक बार, तो यह आ गया आपका कोस a बराबर 1। कोस में 1 किसका मान होता है, तो कोस में 1 जो आपका मान होता है वो होता है आपका कोस 0 डिग्री का। तो यहाँ से आपका कोस से कोस हुआ ख़त्म, तो यहाँ से आ गया आपका a बराबर 0 डिग्री। इस तरह से आपका ऑप्शन ए हुआ करेक्ट। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था और ये आपका आंसर आ गया। आप इसे नोट करिए। अब देखिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा का मान जो है आपका 0 डिग्री से बड़ा या उसके बराबर और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर है, तो थीटा का मान होगा। तो बेसिकली सवाल आपका ये है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाएगा ये कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि जैसे साइन थीटा बराबर कोस थीटा लिखा हुआ है, तो जिसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसकी मल्टीप्लाई में होता है 1, उसकी गुणा में होता है 1। अब यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा
जो आ जाएगा गुणा में है वो आ जाएगा अपोन में और बराबर 1। आपको सूत्र बताया गया था पार्ट नंबर 1 में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा बराबर 1। अब आपको ये देखना है कि टेन में 1 किसका वैल्यू होता है। तो बच्चों ये होता है आपका टेन 45 डिग्री का मान। यहाँ से टेन हुआ ख़त्म, तो थीटा बराबर आ गया आपका 45 डिग्री। इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी करेक्ट। इस तरह से करेंगे। अब देखिएगा ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा का मान होगा। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 4, यदि साइन ए बराबर है कोस ए तब ए का मान होगा। तो सिर्फ आपका क्या किया है कि साइन थीटा की जगह पर इस बार जो है आपको ए दे दिया गया है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हो जाएगा साइन ए बराबर कोस ए, तो ऐसे ही साइन ए बराबर जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं उसके मल्टीप्लाई में होता है 1। तो साइन ए गुणा की संख्या आ जाएगी बटे में, गुणा का कोस ए आ जाएगा बटे में कोस ए बराबर 1। साइन अपोन में कोस ये होता है आपका टेन ए बराबर 1। अब यहाँ से टेन में देखते हैं कि 45 की टेन में देखते हैं कि 1 किसका मान है। तो ये होता है आपका टेन 45 डिग्री का। और इस तरह से आपका बिल्कुल सेम टू सेम ए बराबर यहाँ से टेन से ख़त्म हुआ 10 और ये आ गया आपका ए बराबर 45 डिग्री। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, ऐसे नोट करिएगा। अब देखिएगा ऐसा ही एक और क्वेश्चन है आपके सामने। यदि कोसेक ए बराबर सेक ए और ए का मान 0 डिग्री के से बड़ा या उसके बराबर और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए बराबर है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है आपका। बस बार बार आपसे एक ही बात मैं कह रहा हूँ कि आपको सूत्र याद होने चाहिए, जितने भी फॉर्मूले हैं और जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी जो भी टेबल आपको बताई गई थी वो आपको याद होनी चाहिए। तो देखिएगा किस तरह से सोल्व करेंगे। यह कोसेक ए, कोसेक ए का जो सूत्र होता है वो होता है 1 अपॉन साइन ए बराबर कोसेक ए का सूत्र होता है 1 अपॉन में कोस ए। अब ये कोस ए गया 1 के साथ मल्टीप्लाई में, इधर बटे में था तो इधर गया गुणा में, तो कोस ए की 1 में गुणा हुई, ये हो गया कोस ए अपॉन में साइन ए बराबर 1 बचा यहाँ पर। और कोस अपॉन साइन होता है आपका कोट ए। अब आप ये देखेंगे कि कोट में 1 किसका वैल्यू होता है। तो कोट में 1 होता है कोट 45 डिग्री का मान। कोट से कोट हुआ ख़त्म, तो ए बराबर हो गया 45 डिग्री। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है, नोट करिएगा इसको। अब देखिएगा इसके बाद आपका क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये थोड़ा पहले से अलग है, तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमें थीटा का मान ज्ञात करना है इसके अंदर। तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1। इस तरह का क्वेश्चन देख करके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिएगा cos 3 थीटा बराबर ये जो आपका 2 गुणा में है ये आ गया आपका 1 के अपोन में। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है cos 3 थीटा और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अपोन में 2। तो आपको ये देखना है कि cos में 1 अपोन 2 किसका वैल्यू होता है। तो cos 3 थीटा बराबर cos में 1 अपोन 2 वैल्यू होता है आपका cos 60 डिग्री का। तो यहाँ से cos हुआ ख़त्म, तो ये आ गया आपका 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। अब थीटा बराबर गुणा की संख्या जो 3 है वो आ जाएगा आपका बटे में, तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, 0 का 0। तो इस तरह से आ जाएगा आपका थीटा बराबर 20 डिग्री। तो इस तरह से आपका विकल्प हुआ सही, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। और इसे भी आप नोट करिएगा। अब देखिएगा इसके बाद
आपका सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तब साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसमें आपको कोस स्क्वायर थीटा का मान दिया गया है 1/2 और साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आपको एक सूत्र बताया था मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। ये आपका त्रिकोणमितीय षटसमीका होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको करना है ज्ञात, प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान आपको पता है जो कि है 1/2 बराबर आ गया आपका 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर प्लस का 1/2 है तो इधर जाकर के माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 2 1 जा 2 में से 1 गया तो आ गया आपका 1, 2 एकम 2 में से 1 गया तो आ गया आपका 1 और बटे में 2। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया आपका 1/2 और आपका ऑप्शन हुआ डी सही। नोट करिएगा। अब देखिएगा अगला सवाल। ये सवाल जो है आपका कुछ अलग मतलब यहाँ से थोड़ा सा अलग है, पिछले क्वेश्चन के जैसा नहीं है, तो ध्यान समझिएगा। किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री और tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान होगा। आपको मान ज्ञात करना है sin A इंटू कोस B प्लस कोस A इंटू साइन B का। इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपको A 0 डिग्री, B 1/√2, C 1 और D आ गया आपका √2। ठीक है, तो अब ये देखेगा आपका एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज ABC, ये आ गया आपका 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री दिया गया है तो आप C को रखेंगे 90 डिग्री पर, और ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। अब देखिएगा C का मान है आपका 90 डिग्री, C का मान है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका tan A का मान दिया गया है 1/√3। तो आपको फिर से वही बात कि tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, जल्दी से कमेंट में बताइएगा बच्चों। तो tan में 1/√3 वैल्यू होता है tan 30 डिग्री का। हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से tan हुआ कैंसिल और ये आ गया आपका A बराबर 30 डिग्री। तो देखिएगा अब आप यहाँ पर साइन A का यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो रख देंगे, आ जाएगा आपका इसी तरीके से कोस में कोस 30 डिग्री रख देंगे। अब आपको B का वैल्यू भी चाहिए। तब आप ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है क्या आपका, क्या होता है, तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो इसके अंदर है 3 कोण, एक है आपका A, एक है आपका B, एक है आपका C। A का मान आपका यहाँ से निकला जो कि है 30 डिग्री, B का मान बराबर हो गया आपका 180 डिग्री। तो A का मान हो गया 30 डिग्री, B का मान आपको निकालना है और C का मान आपको पहले से ही क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 90 डिग्री है। तब आप बराबर 180 डिग्री, यहाँ से 30 और 90 हुआ 120 और ये आ गया आपका B प्लस बराबर 180 डिग्री। तो B बराबर आ गया आपका 180 डिग्री माइनस का इधर प्लस का 120 तो उधर जाने पर माइनस का 120 डिग्री हो गया और ये आ गया आपका B बराबर 180 डिग्री में से 120 गया तो ये आ गया आपका 60 डिग्री। अब देखिएगा आपको साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B का मान याद करना है। तब आप इसको लिखेंगे इस तरह से कि साइन A कोस B प्लस कोस A और साइन B। ठीक है, यहाँ से A का मान रख देंगे आप जो कि है 30 डिग्री, तो आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री इंटू कोस B की जगह पर रख देंगे आप 60 डिग्री, तो लिखेंगे कोस 60 डिग्री प्लस कोस A की जगह पर फिर से आप रख देंगे क्या, आप रख देंगे 30 डिग्री और इंटू साइन B की जगह पर आप रख देंगे यहाँ से 60 डिग्री।
तब बच्चों आपको मान पता है, आपने सूत्र याद किए हैं, आपने मान याद किए हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, जिनके बीच में कोई निशान नहीं, गुणा का निशान। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 का √3 में गुणा करेगा तो ये आ जाएगा 3 और 2 दूनी हो गया आपका 4। हर बराबर होने पर लैसे आपका एलसीएम में आपका 4 ही आ जाएगा। ऊपर की संख्या 1 + 3 लिखी जाएगी। 1 और 3 हो गया आपका 4/4। तो 4 से 4 कटा एक बार, इस तरह से आ गया आपका आंसर 1 और आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी सही। इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को करना था। अब देखिएगा यहाँ पर आपके कई जगह पर मानों का यूज़ हुआ है। जैसे यहाँ पर 1/√3 tan में tan 30 डिग्री का मान होता है और फिर उसके बाद जो है आपने साइन में साइन 30 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का, कोस 30 डिग्री का और साइन 60 डिग्री का मान रखा है। तो ये मान याद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपसे बार-बार कहा जा रहा है कि अपनी परीक्षाओं की तैयारी को बढ़िया से बढ़िया करने के लिए आपको ये मान याद होने ही चाहिए। फिर यही क्वेश्चंस आपको हार्ड लगते हैं अगर आप अपने सूत्र या अपने मान याद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको फिलहाल नोट करिएगा। अब देखिएगा ये एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान होगा। तो देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करना है। यह आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर आ जाएगा आपका 0। साइन थीटा बराबर इधर माइनस का कोस थीटा तो दूसरी से जाने पर आ जाएगा आपका प्लस का कोस थीटा, जिसकी गुणा में कुछ नहीं होता उसकी गुणा में होता है आपका 1। तो कोस थीटा के गुणा में हो गया आपका 1। कोस थीटा जो गुणा में है उधर वो आ जाएगा अपॉन में कोस थीटा और इक्वल्स टू उधर रह जाएगा 1। तो साइन अपॉन कोस ये होता है आपका टेन थीटा बराबर 1। फिर से टेन में 1 किसका वैल्यू होता है, तो टेन में 1 जो होता है आपका टेन 45 डिग्री का मान होता है। तो टेन से टेन हुआ ख़त्म, तो थीटा बराबर आ गया आपका 45 डिग्री। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि आपका थीटा का मान आ गया है 45 डिग्री। तब आप साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान इस तरह से याद कर सकते हैं कि साइन की पावर 4 थीटा की जगह रख देंगे आप 45 डिग्री और प्लस कोस थीटा की पावर 4 और थीटा की जगह रख देंगे आप 45 डिग्री। तो यहाँ से आपका साइन 45 डिग्री का मान हो गया आपका 1/√2 की पावर 4 और प्लस कोस 45 डिग्री का मान भी होता है आपका 1/√2 की पावर, यहाँ से आ जाएगा ये 4। साइन पर पावर 4 है तो साइन 45 का मान रख के उसकी पावर 4 कर दे। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे 1/√2 को 4 बार गुणा में 1/√2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2 और गुणा 1/√2 प्लस यहाँ पर भी 1/√2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2 और गुणा 1/√2 रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 एकम 1 एकम 1 आ जाएगा और √2 के √2 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 और गुणा √2 के √2 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2। √2 के √2 में गुणा करने पर आ गया आपका 2। √2 के √2 में करने पर आ गया आपका 2 प्लस यहाँ पर भी 1 एकम 1 एकम 1 और यहाँ पर भी √2 की गुणा √2 में करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 2 और √2 की गुणा √2 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और 2 दूनी हो गया आपका 4 प्लस 1 और 2 दूनी हो गया आपका 4। तो यहाँ से आ गया आपका डिनोमिनेटर सेम होने पर, हर सेम होने पर आपका 4 आ गया लेस है और ऊपर का भी सेम 1 + 1 लिखा जाएगा। 1 और 1 हो गया आपका 2/4
तो आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इस तरह से आ गया आपका 1/2 और आपका ऑप्शन हो गया बी इज करेक्ट। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को इस तरह से करना था, नोट करिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करते समय आपको जो सारणी है मानों की वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ से 5 जिनके बीच में कोई निशान नहीं, गुणा का निशान, कोस 60 डिग्री का मान बताइएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 और इसका करेंगे आप स्क्वायर और प्लस 4 सेक 30 का मान क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 2/√3 और उसका कर देंगे आप स्क्वायर और माइनस टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है आपका 1 और यहाँ से करेंगे इसका स्क्वायर प्लस कोस 90 का मान क्या होता है, आता है आपका 0, ये जाएगा आपका 0 का स्क्वायर और इक्वल्स टू 5 गुणा 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 और स्क्वायर से रूट खत्म तो ये आ गया आपका 3 और माइनस 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1, 0 का स्क्वायर 0, उसको प्लस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका 5 एकम 5 बटे में 4 प्लस 4 चौक 16 बटे में 3 और माइनस 1। तो यहाँ से आप करेंगे जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके अपोन में 1, 4 का 3 का और 1 का आप ले लेंगे लेस है जो कि आ जाएगा 12, 4 से 12 कटेगा आपका 3 बार, 3 की गुना आप 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15 प्लस 3 से 12 कटेगा आपका 4 बार, 4 की गुणा करेंगे आप 16 में तो यह जाएगा आपका 12 चौक 16 चौक 3 से ये कटेगा आपका 4 बार, 4 की 16 में करेंगे तो 64 आ जाएगा, 16 चौका 64 और माइनस 1 से कटेगा ये 12 बार, तो 12 की गुना आप 1 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 12 एकम 12 बराबर 15 और 64 जोड़ेंगे आप आ जाएगा आपका 79 79 माइनस ये आ जाएगा आपका 12 अपोन में 12, तो 79 में से 12 गया तो ये आ गया आपका 67 अपोन में 12। इस तरह से आ जाएगा इसका आपका आंसर। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। अब इसी के जैसा एक और सवाल है हमारे सामने, tan 30 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। तो इसका भी मान आप याद करेंगे। tan 30 डिग्री का मान रख देंगे आप 1/√3 इंटू कोसेक 60 डिग्री का मान रख देंगे आप √3/2 और प्लस tan 60 डिग्री का मान आ जाएगा आपका √3 और सेक 30 डिग्री का मान आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका सेक 30 डिग्री का मान आ जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, तो यहाँ से √3 से कटा √3 और ये आ गया आपका 1 और 2 बटे में और बराबर √3 से यहाँ पे √3 कट गया तो ये आ गया आपका प्लस का 2। अब जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके अपोन में आ गया 1, तो 2 का और 1 का लेसे लिया आ गया 2 और 2 से 2 कटा 1 बार, 1 की गुना करी 1 में प्लस 1 से 2 कटा 2 बार, 2 की गुना तो करी 2 में तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये आ गया आपका 4 और 1 5, 5 बटे में आ गया आपका 2। इस तरह से आ जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। इसे भी नोट करिएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई है। यहाँ से आपका कोसेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपका 2/√3, तो इसमें आपका tan 30 का मान है 1/√3, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा गलत यहाँ से। तो ये tan 60 डिग्री का मान √3 और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, √3 से √3 कट गया, ये यहाँ से आ गया आपका 1 दूनी 2 और √3 के √3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 3
और प्लस ये आ गया आपका 2, तो बराबर जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। यहाँ से 3 का और 1 का ऐसे लिया तो आ गया आपका 3। 3 से 3 कटा एक बार, 1 की दूनी 2 और प्लस यहाँ 1 से 3 3 बार कटा, 3 दूनी आ गया आपका 6। इस तरह से आएगा आपका 8/3 सही आंसर। ठीक है, यह आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नोट करिएगा। अब देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान निकालिए। तो यहाँ से आप करेंगे cos a बराबर √3/2। आपको ये देखना है कि ये cos में √3/2 किसका मान है। तो cos में √3/2 होता है आपका cos 30 डिग्री का। तो यहाँ से ए कोस से कोस हुआ ख़त्म, तो यह जाएगा a बराबर आपका 30 डिग्री। तब आपको sin 2a का मान याद करना है। तब आप लिखेंगे sin 2a बराबर यह जाएगा आपका sin 2 इंटू ए की जगह पर लिखा जाएगा आपका 30 डिग्री। यह जाएगा sin 2a बराबर sin 2 30 दूनी हो गया आपका 60 और sin 60 डिग्री का मान हो गया आपका √3/2। तो sin 2a का मान आ गया आपका √3/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट करिएगा। अब देखिएगा इसी के जैसा एक और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। यदि tan a थीटा बराबर 1 तो 2 sin थीटा cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसको करेंगे तब आपका tan थीटा बराबर 1। यहाँ से फिर आपको देखना पड़ेगा कि tan में 1 किसका वैल्यू रहता है। तो यह होता है आपका tan 45 डिग्री का। तो tan से tan हुआ कैंसल, आ गया आपका थीटा बराबर 45 डिग्री। अब आपको ज्ञात करना है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से 2 इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह रखेंगे आप 45 डिग्री और इंटू कोस थीटा की जगह रखेंगे आप 45 डिग्री, कोस थीटा की जगह रखेंगे आप 45 डिग्री। तब आपका 2 sin थीटा कोस थीटा बराबर आ जाएगा 2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान रख देंगे आप 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान रख देंगे 1/√2। तो ये हुआ आपका 2 एकम 2 एकम 2 और √2 की √2 में गुणा करने के बाद हो गया आपका 2। तो 2 से 2 कट गया एक बार, इस तरह से आ गया आपका आंसर 1। तो इसका आंसर आ गया आपका 1। फिर से वही बात रहेगी कि आप अपने सूत्रों को, अपने मानों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे आप उतना ही इन क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएंगे। बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगते हैं इसीलिए क्योंकि वो मान याद नहीं करते हैं और अपने सूत्रों को याद नहीं करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए और इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए बच्चों, मैथ्स के अंदर बस प्रैक्टिस ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने जो है बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, बाकी के वीडियोस का जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछला चैप्टर जो है निर्देशांक ज्योमेट्री, उसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हैं उन सभी का लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और आने वाली वीडियोस भी आपको जल्दी ही मिलती रहेंगी। आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। अब अपनी परीक्षा की तैयारी इसी तरह से करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है।